हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। और आज एक और बड़ा धमाका एंड इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। और आपका नीट पीजी 2024 हैज़ बिन पोस्टपोन्ड फ्रॉम 3rd मार्च टू 7th जुलाई। और जब ये खबर हम लोग देख रहे थे तो इंस्टाग्राम पे एक किसी ने डाला कि मैं हंसू के रोऊं। और बिल्कुल यही मेंटल स्टेट होगी सभी स्टूडेंट्स की। और इस ये जो दुविधा है और ये जो मेंटल स्टेट है हमारे स्टूडेंट्स का, उसमें से हम कैसे निकलें, कैसे इस खबर को टैकल करें, उसके लिए अश्विनी सर थोड़ा आप बताएं, स्टूडेंट्स को थोड़ा मैसेज दें। श्योर मैम, श्योर। अभी सेशन शुरू होने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि दूध फटने से वही लोग डरते हैं जो फटे हुए दूध की मिठाई नहीं बनाना जानते। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशंस अच्छी या बुरी हो सकती है, बट हमेशा हमारे पास ये कैपेसिटी होती है कि हम सिचुएशन को अपने हिसाब से फेवरेबल बना लें। जैसे एग्जाम हो गया पोस्टपोन्ड, तो साथ के साथ ये अपॉर्चुनिटी भी तो मिली है कि आप मे आईएनआईसीटी के लिए जो मार्च तक तैयारी करके छोड़ देते, अब आपके पास ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल कि आप मे आईएनआईसीटी में भी रैंक ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात कि आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन किया था कि आपकी रैंक आएगी 20,000, तो आपके पास ये भी तो मौका है कि 3 महीने में प्रिपरेशन करके आप उस 20,000 को 20 पहुंचा दें। बिल्कुल सही बात है, तो सही बात। इट्स डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी। ये बस मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया मैम सुबह की, और फिर फोन पे बात किया, अंकित नाम था भाई का, कि सर ये ऐसा लगता है कि मेरा घाव है, मैं इसको जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ। मैंने बोला भाई, अगर तुम एग्जाम को घाव देखोगे, एग्जाम को आप टट्टी देखोगे, तो आप जल्दी ही करना चाहोगे, लेकिन इससे क्या है, आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे। रादर देन दैट आप एग्जाम को एक वैसा देखो, कि एक रिलेशनशिप जैसा देखो। और मान लो आप अपनी बंदी से आखिरी बार मिलना है, ये पक्का पता है, तो क्या आप जल्दीबाजी में मिलना चाहोगे या तैयारी करके प्रॉपर तब मिलोगे? तो उसी तरह से अगर आप ये एग्जाम लास्ट टाइम भी दे रहे थे अपनी लाइफ का, ऐसा आपने सोचा था, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी मिला है ना कि आप बेटर तैयारी करके अपना लास्ट परफॉर्मेंस दें, और वो लास्ट परफॉर्मेंस यादगार बना दें लाइफ लॉन्ग के लिए। जी तो बिल्कुल। आई थिंक इस एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी को पहले तो हमें अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी दिन मैम आप लोगों ने भी ये फील किया होगा, जब हम लोग तैयारी करते थे, जिस दिन हमने अच्छा पढ़ा, शाम में एक अलग खुशी मिलती थी। जी तो वो रियल हैप्पीनेस है जो तैयारी के दौरान भी मिलती है। और जी दूसरा, जब आप हमारे स्टेज पे आ जाते हो, तो बाद वो वाला टाइम याद करके बड़ा अच्छा लगता है कि उस टाइम हमने मेहनत किया था, उसका फल मिला। अमन सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने एमडी में, तो सर ने एमडी के टाइम में जो मेहनत करी, वो मेहनत वाले दिन याद करके सर को सबसे ज्यादा खुशी अभी मिलती है। तो आई थिंक दैट इज, इस जर्नी को अप्रोच भी देखो अलग, कि ये जर्नी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक खुशनुमा रास्ता है। इसको एंजॉय करेंगे तो हमारे परफॉर्मेंस पे और बेटर रिजल्ट आएगा। और जी बिल्कुल। दिस इज लाइक वो जो एक बहुत फेमस कहावत है कि गॉड्स प्लान इज ग्रेटर देन आवर प्लान। सो मे बी देर इज समथिंग गुड इन दिस एंड लेट्स लुक एट इट लाइक दैट, कि वो जो एक ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, लेट्स लुक एट इट इज हाफ फुल। और इसको आप, ये जो एक्स्ट्रा समय आपको मिल रहा है, लुक एट इट कि आप इसमें आराम से अपनी एटलीस्ट 3 रिविजन्स और कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा, आपको वही डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई करनी होगी और टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी, जिससे आप फाइनली जब आप नीट पीजी के लिए जाएं और यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। और साथ ही साथ आईएनआईसीईटी, आपके पास अब समय है टू टेक द आईएनआईसीईटी एग्जाम विद फुल गस्टो। तो वही मोटिवेशन रखना है, वही उसी एंथुजियाज्म के साथ अपनी तैयारी करनी है। और अमन सर, थोड़ा आप भी बच्चों को गाइड करें और थोड़ा इन्हें मोटिवेट करें। मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनकी तैयारी थोड़ी सी भी कमज़ोर थी या जो इंटर्नशिप में थे, तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल बिल्कुल, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि अभी आपका एब्सोल्युटली। मीन्स एक टाइम आ गया है कि इस अटेम्प्ट में पक्का होगा। और जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, उनको लगता था कि मैं इसी अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, मार्च में करूँगा। तो अब आपके पास मौका है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाने का। सही बात तो आप कोशिश करो कि मैं आईएनआईसीटी को पहले दूँ, उसमें अच्छी रैंक लाऊँ। उसमें अगर थोड़ा बहुत पीछे रहता है, तो मेरे पास ये तो ऑप्शन है ही। है। जी तो जी आप ये सोचो, जो इंटर्न है या जिनकी तैयारी बिल्कुल खराब थी, उनको तो इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। जी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनको बस इस जो अपनी पेस को मेंटेन रखना है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अब जो हो गया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते।
सो ये ऑफिशियल नोटिस साइट पे आ भी चुका है, जी। तो इसको आप रिवर्स अब नहीं कर सकते। तो जो मेरा मानना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी, ये बिल्कुल। पेपर अगर पोस्टपोन हुआ है, इट मीन्स शायद आपके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपका वेट कर रहा है। वेरी गुड। और बिल्कुल उसी तरह से, उसी मोटिवेशन के साथ आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ऑफ कोर्स थोड़ा-सा ब्रेक ले सकते हैं, अब समय है, तो जी। थोड़ा-सा रिलैक्स करिए और लेकिन फिर दोबारा किताबों को आपको खोलना है और वही मोटिवेशन के साथ अब लेकिन क्या टारगेट करेंगे? आपके पास एक एक्स्ट्रा एक अपॉर्च्युनिटी आ गई है टू क्रैक द INICET एज़ वेल और नीट पीजी के लिए भी बढ़िया तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे भी मार्च में जो आप घूमने जाते हो पेपर के बाद, मार्च में कहीं घूमना अच्छा नहीं होता। अगस्त में घूमने का मजा अलग है। बिल्कुल। तो अब ये सोचो कि मैं घूमने जाऊँगा अगस्त में। इस न्यूज़ को हम पॉज़िटिवली लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल पॉज़िटिवली लेंगे और फैकल्टी, हम एलन नेक्स्ट की फैकल्टी आपके साथ है। हम आपके लिए टेलर मेड कोर्सेज़ लेके आएँगे, आपको वही डिसिप्लिन जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें, वही डिसिप्लिन के साथ हम लोग अपने कोर्सेज़ टेलर मेड करेंगे INICET 2024 और नीट पीजी 2024 के लिए। 2 बात मेरे माइंड में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि कुछ बच्चों को जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना, उनको प्रॉब्लम इस बात से होती है कि जिनकी खराब भी प्रिपरेशन है, वो उस टाइम तक अच्छी कर लेंगे और इस बात से उनको ये पोस्टपोन्ड होना अच्छा नहीं लगता है। बट मेरे दोस्तों, पहले तो खुद को दूसरों से कंपेयर करना और कम्पीट करना छोड़ो, क्योंकि एक्चुअली आप जब भी खुद को दूसरे से कंपेयर करते हो, आप अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हो। अगर आपने अपनी लाइन बड़ी कर दी, तो बाकी लाइन अपने आप छोटी होगी। आपको ये डर लग रहा है कि बाकी आपके लेवल पर आ जाएँगे, तो उस टाइम तक आपका लेवल भी तो बहुत आगे चला बिल्कुल, जाएगा। आप इधर हैं, अगर आप चौथी सीढ़ी पे यस, हैं, तो आप अब टॉप पे जाने के लिए आपको आसानी होगी। आसानी होगी। और जिसने तैयारी नहीं करी है, उसके लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी है टू हुँ, ब्रिंग हिमसेल्फ टू अ सर्टेन लेवल। यस, तो और इस न्यूज़ को हम पॉज़िटिवली ही लेंगे। अब ये एक मौका है, जो सब्जेक्ट आपके, जो टॉपिक, जैसे कि बच्चों को बायोस्टैट में डर लगता है, मैम जी। जैसे फ्लो वॉल्यूम लूप में बच्चे हमेशा घबराते हैं। जी, ऐसे ही एबीजी इलेक्ट्रोलाइट में, ईसीजी में बच्चों को डर लगता है। जी। तो वो टॉपिक अभी स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। बिल्कुल, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उन पे हम और ज़्यादा मेहनत करके वी विल कम आउट एज़ विनर्स। हुँ। एक लास्ट लाइन मैं एंड करना चाहूँगा कि विश नॉट दैट थिंग्स विल बी ईज़ियर, विश दैट आई वुड बी बेटर। एब्सोल्युटली। सिचुएशन आसान हो, ये विश करना गलत है। विश हमें ये रखना चाहिए कि हम बेहतर हों, ताकि सिचुएशन कुछ भी हो, हम उसमें आग लगा दें, फाड़ दें। वेरी गुड, तो फैंटास्टिक, आई थिंक फैंटास्टिक। वी शुड यस, डेफिनिटली कैरी विद दैट यस। स्पिरिट एंड सर, अब अच्छा मौका है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि ये मेडिकोस के साथ ही ऐसा क्यों, इंजीनियर्स में ऐसा नहीं होता, हुँ, दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता। हुँ। तो मेरा इस पे ये कहना है कि जो मुसीबतें उन्हीं कंधों पे आती हैं, वाह! जो जिनके कंधे जिनके कंधे मजबूत होते हैं, वाह! बिल्कुल, क्या जो बात! उसको बिल्कुल, संभाल सुभान लेते अल्लाह! हैं। क्या तो बात! उसको एक बिल्कुल। पॉजिटिव नोट पे लो या कि ये मेरा अब टारगेट थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया है हुँ, और अभी मुझे एक मौका मिला है कि मैं शायद और बेहतर और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। चलिए, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव। बाय-बाय। थैंक यू। बाय-बाय। हस्ता ला विस्ता।